हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 8 एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें हम देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ये क्लास 1 है। इसी तरह से हम बाकी की क्लासेस में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सो ये फर्स्ट क्लास है। जो लोग नया कोर्स ज्वाइन किए हैं वो लोग यहाँ से अपना रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर तरीके से इस पीपीटी को तैयार कर सकते हैं। इस पीपीटी को, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स आते जा रहे हैं या जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, वो सारी चीज़ें हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है। बाकी सारा जो बेस है आपका वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो यूनिट है उसका नाम है शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा में प्रौद्योगिकी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम शॉर्ट में ईटी भी कहते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है देखते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी रियलाइज्ड। हर किसी के कुछ एजुकेशन गोल्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरे कुछ गोल्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके कुछ गोल हैं। इसी तरह से कोई स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग सेंटर, सभी के कुछ ना कुछ एजुकेशनल गोल्स होते हैं। तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए हम साइंटिफिक तरीके से एक ऐसा मेथड यूज करते हैं जिससे उन गोल्स को हम रियल तरीके से पूरा कर सकें और उनको पूरा करने में ईटी की हेल्प से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम उसको पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि आपका गोल है नेट का एग्ज़ाम पास करना। उस नेट के एग्ज़ाम में पास करने के लिए आप इस स्लाइड को देखेंगे, तैयार करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, आप पास होंगे। तो आप देखेंगे कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एक टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ अ हेल्पफुल फॉर preserving, transmitting and advancing the knowledge utilizing suitable tools and techniques such as computer technology, television, CD, etc. तो आप देख सकते हैं कि नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का मतलब होता है जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में अगर खाना बच जाता है हम उसको रख देते हैं, ठीक है, या फिर हमें कोई भी खाना लंबे समय तक स्टोर करना है। तो इसी तरह से जो भी हमारा नॉलेज है, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की और रिसर्च करके छोड़ दी तो उसका कोई मीनिंग नहीं। अगर आप उसको प्रिजर्व कर देते हैं, कहीं लिख देते हैं, कंप्यूटर में लिख के कोई फाइल बना देते हैं या बुक फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो क्या होगी, प्रिजर्व होगी, जिससे आगे के लिए काम आएगी। तो यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ट्रांसमिटिंग करने के लिए, जैसे मेरी नॉलेज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, आप अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, तो हम लोग नॉलेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंड एडवांसिंग द नॉलेज, जिससे हम यूटिलाइज कर सकें ऐसे अच्छे टूल्स को, अच्छी टेक्निक्स को अपनी एजुकेशन के लिए। और जैसे एग्जाम्पल है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या टेलीविजन या सीडी एक्सेट्रा, ठीक है। आपने जो भी काम करते हैं रिसर्च में, आप सीडी में सेव करके रख देते हैं, आगे आने वाले लोग उसको देख सकते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर का यूज आजकल हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी करते हैं। टेलीविजन है जिसपे आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, जैसे ज्ञान दर्शन है, तो उनके माध्यम से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक उन विधियों तथा प्रविधियों की विज्ञान को माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो आप चाहें तो इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों, यानी कि जो भी मेथड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रविधियों या जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, तो एक विज्ञान की तरह हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से। शैक्षिक तकनीकी की एक और डेफिनेशन है, शैक्षिक तकनीक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली नित्य नूतन प्रयोगों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त करने की एक प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी नई चीज़ें, नई रिसर्च का यूज़ हो रहा है, हम उस प्रोसेस को एजुकेशन में लाते हैं। एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी से शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं समसामयिक दृष्टिकोण को उसमें समाहित करने में सफलता या सहायता मिलती है। यानी कि जो भी समसामयिक का मतलब, दृष्टिकोण का मतलब है कि जो भी करंट में या जो भी कंटेम्प्रेरी, जो अभी चल रहा है, तो समसामयिक दृष्टिकोण यानी कि अभी इस समय क्या चल रहा है उसको देखते हुए हम शिक्षा में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करते हैं, गुणात्मक सुधार करते हैं, और जिससे हमें चीज़ों को समाहित करने में सहायता मिलती है। शैक्षिक तकनीकी को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि जो भी हमारा नॉलेज है या जो भी हमारा साइंस है, उसमें जो भी नई रिसर्चेज हो रही हैं, तो उन रिसर्च को हम कैसे यूज़ करें, और यूज़ करने का ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, शैक्षिक तकनीकी कहेंगे।
शैक्षिक तकनीकी की विषय क्षेत्र, इसका स्कोप क्या हो सकता है। स्कोप को देखते हैं, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों की पहचान करने के लिए हम यूज़ करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षा की अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। इसके साथ साथ हम जो भी हम व्यू रचना बनाते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग के लिए जो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उस स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। शिक्षण एवं अधिगम सामग्री को विकसित करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स प्लस प्रॉपर यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों से फीडबैक लेने के लिए हम ईटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमें हमारे उद्देश्य क्या है उनको पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कोई करिकुलम बनाना है, ठीक है, मुझे करिकुलम बनाना है तो मैं करिकुलम पे एक्सेल सीट खोल के उस पर टाइप करती जाऊंगी या फिर नोट पैड पे। तो इस तरह से हम करिकुलम को डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या कहीं पे रिसर्चेज हो रही हैं किस तरह के करिकुलम चल रहे हैं, तो उन सब जगहों पे भी हम ईटी का यूज़ करते हैं। इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब जैसे पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ सिंपल तरीके से बनाना, नोट्स हैंड रिटन होता है, प्लस अगर आप उसको लैपटॉप पे बना रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, आप कभी भी उसका प्रिंट ले सकते हैं, पढ़ने में आसानी होती है। तो इस तरह से कई सारे स्कोप हैं जहाँ पे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के कार्य, क्या इसका कार्य क्या है, क्या फंक्शन है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी अनुदेशन छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि अगर हम ईटी का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसमें स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट को सेंटर केंद्रित करके अनुदेशन दे रहे हैं उसको कोई कि आपके लिए, तो वो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। प्लस शिक्षा को सहयोगात्मक रूप में होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी कोलैबोरेट, यानी कि हम यहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में सहयोग करके पढ़ें। प्लस और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी होती हैं जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनका यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं। प्लस लर्निंग शुड हैव कॉन्टेक्स्ट, अधिगम संदर्भित होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी गोल के संदर्भ में होना चाहिए। ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फंक्शन हैं। अब देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, क्या इसके इम्प्लीकेशन है टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग को के प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एजुकेशन के गोल्स बनाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, करिकुलम बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाने के लिए, इस टीचिंग और लर्निंग की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, प्लस ऑडियो विजुअल एड्स को बनाने के लिए, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड आइडेंटिफिकेशन नीड्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की ज़रूरतों के लिए हमें इसके इम्प्लीकेशन को देखना होता है। तो इसके निहितार्थ देखते हैं हिंदी में, शिक्षण में सुधार करने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए, लर्निंग में सुधार करने के लिए, शिक्षा के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करने के लिए, शिक्षक रणनीतियाँ बनाने के लिए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करने के लिए, समग्र विकास के में सहायक होता है। प्लस समुदाय की ज़रूरतों को पहचान करने के लिए भी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशन या निहितार्थ को समझ सकते हैं। अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। अब ईटी जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी है गाइस, इसके 3 बेस होते हैं जिसको आईसीटी बोलते हैं। तो ये इसका फाउंडेशन है जिसके ऊपर ईटी को समझते हैं, ठीक है। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी सूचना, संचार और तकनीक, इन ये बेस बनाते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के पीछे ये 3 चीज़ें काम करती हैं, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। और पेपर 1 में आपकी एक पूरी की पूरी यूनिट है आईसीटी। सो यहाँ आंकड़ों की प्राप्ति, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित होती है। सूचना प्रयोग में संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में दिखाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज है। जैसे मान लीजिए अमेरिका को भी आपको अमेरिका में आपका कोई रिलेटिव रहता है और आपको कोई सूचना पहुंचानी है, तो अगर आपको अपने पड़ोसी से कुछ कहना है,
और आपको अमेरिका में किसी से कुछ कहना है, तो दोनों में कितना समय लगेगा। आप देख सकते हैं, आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसने उधर पढ़ लिया। हो सकता है कि आपने बराबर वाले घर में आपको आवाज़ दें और वो आदमी देर से आए, लेकिन आपका जो सूचना है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो उससे पहले आप अमेरिका में पहुंच गई। तो ये जो ग्लोब है, जो जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी एक को ग्लोब कहते हैं, तो जिस ग्लोब पे हम रहते हैं वो क्या बन गया है, एक ब्लेज की तरह गांव बन गया है, जिसमें हम सूचना का आदान प्रदान बहुत ही ज्यादा त्वरित स्पीड से कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक समाज या अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसको हम वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि सूचना का संचार करना एक जगह से। सूचना का मतलब होता है कि बेसिकली रॉ डेटा, तो जो डेटा होते हैं, ठीक है, वो डेटा हम जब किसी को भेजते हैं, किसी को उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसको एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मॉडिफाइंग करते हैं, ठीक है, बट जब इनको सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के मौलिक घटक क्या होते हैं, इसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, तो कंपोनेंट्स देखते हैं। संचार की जो प्रक्रिया है वो दो सामान्य असमान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि दो सामान्य, ठीक है, सामान्य का मतलब क्या है, जैसे फोन है, ठीक है, तो एक फोन से आपने दूसरे फोन को क्या भेज दिया, डेटा भेज दिया, या कोई सूचना भेज दी, या कोई इमेज भेज दी, तो उसमें जो आदान प्रदान कर रहे हो उस प्रक्रिया को हम संचार बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा है कि यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क सूचना अनुसार साधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं, जैसे लैन, मैन, बैन और एक्सेट्रा। तो जब लोकल एरिया नेटवर्क है ना, जब हमें एक ही जगह पे एक ही लोकल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एरिया को जोड़ना है, नेटवर्क का यूज़ करना है, तो हम वहाँ पे लोकल एरिया का यूज़ करते हैं। जब बड़े लेवल पर करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क करते हैं। तो इस तरह से हम जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका एक तो मेन चीज़ है कि नेटवर्क, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है संचार की प्रक्रिया, ठीक है। मेरे पास जो सूचना है कि कल टेस्ट है, तो ये सूचना देने के लिए मैं संचार कैसे करूँगी, कम्युनिकेशन करूँगी, तो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे नेटवर्क चाहिए, ठीक है। अब जैसे ईमेल या फिर मैसेज, इसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जैसे टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड या संचार सेवाएं, तो ये कुछ ही सेकंड में हम डेटा को इधर से उधर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इसकी क्या हमें ज़रूरत है। व्यापक सूचनाओं को आसान तरीकों से प्रेषित करने में, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कोई सूचना है, बहुत 4 नंबर का कोई ड्राफ्ट है या कोई बहुत बड़ी पॉलिसी है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तो पहले बहुत मुश्किल से शायद पॉलिसीज़ पढ़ने को मिल पाती हों, लेकिन आज के टाइम पे आपके व्हाट्सएप पे होती है। तो ये क्या है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किसी भी गरीब देश की जनता को सूचना संपन्न बनाकर निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई योजना आ रही है, गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ पे सूचना पहुंच नहीं पाती है, इसलिए वो नॉलेज नहीं है, उसके अभाव में व्यक्ति को सही सुविधा नहीं मिल पाती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अगर सही प्रयोग होने लगे तो हम पूरी तरह से गरीबी को खत्म कर सकते हैं। देश विदेश की सूचनाओं से अवगत होने में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक सामाजिक व्यवस्था तथा वैश्विक शैक्षिक व्यवस्था आदि को जानने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अत्यंत ही महत्व है। जैसे मान लीजिए आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं या आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कब फॉर्म आ रहे हैं, क्या प्रोसेस है, ये जान के आप भी वहाँ स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको इंफॉर्मेशन सर्विस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, IST जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में कोई भी नई सूचना आती है तो तुरंत आपके फ़ोन पे अलर्ट आ जाता है, या फिर आप ATM से पैसे निकालते हैं, तो ये इसके पीछे एक पूरा का पूरा तंत्र, एक सिस्टम काम करता है जिसको इंफॉर्मेशन सर्विस टेक्नोलॉजी या ISM भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजमेंट, जिसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक सर्विस के थ्रू पहुँचाई जाती है। और आपने देखा होगा बैंक में सर्विस चार्ज भी उसका लगता है। अगर आपके मैसेज पे अलर्ट आता है हमेशा कि आपके
एटीएम से कब कब पैसे निकाले गए हैं, तो उसका एक कुछ मिनिमम चार्ज भी लिया जाता है। तो हर सूचना जो हम तक आ रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी या बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। तो उस सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए चाहिए हमें एक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा और प्रोसेसेस और आपका यूजर्स। ठीक है, यूजर्स वो लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं या उससे यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर में हम चीज़ों को लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। प्लस नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क क्यों चाहिए होता है कि नेटवर्क से एक से जगह दूसरी जगह हम चीज़ों को भेज सकते हैं। और डेटा का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम भेजना चाहते हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई इमेज हो सकती है, या वो कोई सिर्फ आंकड़ा या डेटा हो सकता है। और एक प्रक्रिया होती है प्रोसेस, यानी कि जो ये डेटा है इसको इस यूजर तक पहुँचाने के लिए क्या प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो बेस है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, वो है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो मैं आपको बता रही थी ICT, तो C का मतलब है यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आइए देखते हैं कि क्या होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सिर्फ कम्युनिकेशन ही इवन आपका एक पेपर 1 में आपका एक पार्ट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। So guys, communication technology is the study of technology application which are used to tele communication। यानी कि जब हम कोई बात किसी से कह रहे हैं तो वहाँ पे हम किस टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का एक अध्ययन है जो टेली कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी कोई बात आपसे कहनी है, तो मैंने टेलीफोन कर दिया, या मैंने मैसेज भेज दिया, ठीक है, या मैंने टीवी पे न्यूज़ में आ गया, या रेडियो पे आ गया। तो ये क्या है कि हम अपनी सूचना का कैसे संचार करते हैं, उसके अध्ययन को हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो संचार प्रौद्योगिकी में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे संचार कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले ये डेफिनेशन हिंदी में ही याद कर लें, ताकि अगर आती है कभी तो आपको इससे बहुत आसानी होगी। जैसे 2 या 2 से अधिक, तो टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन में 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए जो कुछ सार्थक बात करते हैं। ठीक है, निरर्थक बात नहीं, सार्थक बात होनी चाहिए। इसमें सिंबल भी हो सकते हैं, इसमें चिन्ह भी हो सकते हैं, प्रतीक भी हो सकते हैं, विचार भी हो सकते हैं, वॉइस भी हो सकती है, चित्र भी हो सकते हैं, भावनाएं भी होती हैं। तो ये सब का सब क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। सो संचार में तकनीकी या प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो तो इसे संप्रेषण प्रणाली को हम क्या कहेंगे, संचार प्रौद्योगिकी कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए बात तो मैं अपने मेरे मान लीजिए बात तो मैं अपने घर में किसी से कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए अपनी मदर से सामने बैठ के कोई बात कर रही हूँ, इट्स मी एंड इट्स माई मदर, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, संचार। लेकिन ये बात अगर हम टेलीफोन से करें, व्हाट्सएप से करें, तो ये क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी। यानी कि संचार में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे नेटवर्क के यूज़ करके हम अपना मैसेज भेजना, ऑडियो, वीडियो आदि, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, संचार प्रौद्योगिकी में आती हैं। अब देखिए संचार प्रौद्योगिकी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन में। एक संदेश होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए जो हम किसी को देना चाहते हैं। सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को भेजता है। मीडियम होना चाहिए कि क्या मीडियम है। प्राप्तकर्ता होना चाहिए कि किसे भेजा जा रहा है, और इसके साथ साथ फीडबैक होनी चाहिए कि क्या फीडबैक रही है। तो ये एक प्रोसेस है जिसपे हम संचार प्रौद्योगिकी के घटक के रूप कंपोनेंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। सो माध्यम का मतलब है यहाँ पे चैनल। सो रिसीवर, सेंडर एंड मैसेज। सो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सो बेसिकली एक सूचना को एकत्र करने, यानी कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम इस यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं, तो ये क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन। तो आपने इन्फॉर्मेशन एकत्र कर ली, कलेक्ट कर ली, अब उसे आप क्या करोगे, स्टोर कर दोगे। स्टोर करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप नोट डेट डाल के लिख दिया। अब कभी मान लीजिए कोई डेट आती है, उस डेट में क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है आपका एग्ज़ाम, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, अपना वीडियो बना के भी डाल सकते हैं।
तो इस तरह से जो हम तकनीक या यूज़ करते हैं उसको हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन को जब हम संचार कम्युनिकेशन के साथ मिला देते हैं तो उन दोनों को मिला के हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ICT में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं सूचना संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। जैसे अब ये क्लास जो है वो पूरा का पूरा क्लास ICT बेस्ड है। आई का मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन भी हो रहा है और प्लस हम इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। सो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने में, ट्रांसमिट करने में तथा टूल्स और सर्विसेज का एप्लीकेशन मोड अनुप्रयोग का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन, वितरण तथा आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपको बताया है कि ये आपकी एक यूनिट भी है। आपको मैंने वीडियोस के सेंड कर दिए हैं ICT वाले यूनिट 1 के पेपर 1 के, उनको भी इसके साथ साथ आप कर लें। अब देखते हैं कि ICT के क्या एप्लीकेशन है, क्या इसका यूज़ है। सो ICT का जो यूज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, वैसे तो बहुत सारी जगह है लेकिन जो 3 बड़े बड़े एरिया है वो ये हैं कि हेल्थ सेक्टर में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चलाने के लिए कर रहे हैं, प्लस एजुकेशन के क्षेत्र में इसका विशेष रूप से यूज़ किया जा रहा है। अब देखते हैं ICT के टूल्स क्या होते हैं, किसके द्वारा ICT को यूज़ किया जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, DVD, टेलीफोन, फिक्स्ड लाइन भी आते हैं जिसमें मोबाइल भी हैं, सैटेलाइट सिस्टम, कंप्यूटर के नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सो इन तकनीकों से जितनी भी सेवाएं और जितने भी उपकरण जुड़े होते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई ब्लॉग लिखना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ICT के टूल्स कहलाते हैं और इनके द्वारा हम ICT का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रेडियो पे कोई न्यूज़ आना, तो वो क्या है, ICT का यूज़ है। टेलीविज़न पे कुछ आना, टेलीफोन पे किसी को कुछ बताना। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसको हम ICT के टूल्स कहते हैं। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी को, जिसमें हम औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा पद्धति को समझेंगे। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।